हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ NTA UGC नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। तो आज हम आप लोग से बात करेंगे इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स के बारे में, यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या है, TCP/IP का फुल फॉर्म और इसके बारे में ये किस चीज़ के लिए उपयोग होता है, ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है डोमेन नेम जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्पैम किसे कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट। इस चैनल पे फ्रेंड्स आप लोगों को पेपर 1 NTA UGC नेट की तैयारी करवाई जाएगी। हमने पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, उसे ज़रूर देखें। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की, ये आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस NTA UGC नेट में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट बात की हूँ, फुल फॉर्म के बारे में बात की हूँ और साथ ही साथ कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कम्युनिकेशंस को मैं अच्छे से समझाई हूँ, इसे देख लें। और हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लें क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, कम्युनिकेशन से, रिसर्च एप्टीट्यूड से वीडियो डाली। सबसे पहले हम देखेंगे यूआरएल का उपयोग क्या होता है और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, हमेशा ही पूछा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आपको किसी भी इंटरनेट के संसाधन का कुछ भी पता करना है तो उसके लिए आप यूआरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है, जो कि हम डोमेन का चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या प्रोटोकॉल है और क्या डोमेन नेम है। ये दोनों ही URL में आप लोग को दर्शाता है, जैसे कि HTTP www.yahoo.com HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जैसे कि HTTP का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इससे हम डोमेन नेम किसे कहते हैं, तो ये हमारा डोमेन नेम है क्या कि HTTP www.yahoo.com। इसमें से डोमेन नेम क्या है, .com जो है डोमेन नेम है और बाकी ये सारा जो है आपका प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपको yahoo.com वेबसाइट पे जाना है तो आपको ये जो है आपका प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, और ये .com जो है डोमेन नेम है। ये अगर आप इस्तेमाल करें तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तथा भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। ये क्वेश्चन पूछा गया था NTA UGC नेट में कि पहली राजनीतिक पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है भारत की, उन्होंने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया। तो याद रखिएगा, पहला इंटरनेट वेबसाइट जो कि राजनीतिक पार्टी के लिए भारत में बनाया गया, उसका नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में देखें तो BJP। और उसके बाद जो है भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है TCP या फिर TCP को IP भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यानी कि इंटरनेट आपका कैसे कार्य कर रहा है, इसके नियमों का एक समूह है जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। जैसे कि अगर दो कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये दो कंप्यूटर है, तो इन दो कंप्यूटर के बीच जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी कम्युनिकेशंस है, इन दोनों को जानने के लिए, इन दोनों के बीच की सूचना स्थानांतर को जानने के लिए इसी का हम उपयोग करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो याद रखिएगा TCP का फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो TCP अगर पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP पूछे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये किसके लिए काम करता है, तो ये दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। साथ ही साथ
ये जो है यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। तो इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका निर्णय कौन लेगा? तो टीसीपी और आईपी लेते हैं। अपलोड जो है एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया अपलोड है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फ़ाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा कि हम लोग अपलोड वगैरह कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी चीज़ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये समझ लीजिए कि पूरा ही एक NTA नेट का क्रैश कोर्स है। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो वीडियो को हर दिन देखें। नेक्स्ट है डाउनलोड। एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर का सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं उसे डाउनलोड कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए जैसे कि डाउनलोड तो आप लोग सभी जानते होंगे, हमें कोई फाइल ही डाउनलोड करना है या फिर कोई इमेज ही डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं और उसी से हम डाउनलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट है गेटवे। यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। तो गेटवे क्या है? याद रखिएगा, गेटवे से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है। तो गेटवे क्या है? एक प्रोग्राम है जो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। जैसे कि अभी हम बताए थे प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग को कि जैसे कि HTTP जो है आपका प्रोटोकॉल है, तो उसी तरह से भिन्न भिन्न जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उनके बीच के नेटवर्क में डेटा संप्रेषित करते हैं। एंड देन है IP एड्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है IP एड्रेस। IP एड्रेस किसे कहते हैं ये हम देख लेंगे पहले। IP एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है। तो लास्ट टाइम NTA नेट में ऐसे पूछा गया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम यही एग्जांपल ले लें जो आपके सामने है, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 202.545 दे दिया, अभी 202-54 और ये दे दिया। उसके बाद मान लीजिए 202.15 और ये क्वेश्चन वाचक दे दिया। इस तरह से दे दिया था और पूछा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा IP एड्रेस सही है। तो IP एड्रेस को हम कैसे याद रखेंगे? IP एड्रेस को याद रखने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि उसमें डॉट का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले यही याद रखना है कि डॉट का यूज होता है। उसके बाद लेटर भी याद रखना है कि जैसे कि 202.54/15/178 इस तरह से एड्रेस होंगे, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता यानी कि नेटवर्क एड्रेस तथा दूसरा भाग नोड पता यानी कि नोड एड्रेस है। तो ये जो है ये आपका नेटवर्क एड्रेस है और ये जो है आपका नोड एड्रेस है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेटवर्क में प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि अगर हर एक कंप्यूटर के आपके जो है नोड्स अलग अलग होते हैं, उनके IP एड्रेस अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए दिया है IP एड्रेस 202.54/15.178। उसमें से ये जो पहले वाला है ये आपका नेटवर्क एड्रेस है और ये बाद वाला जो है आपका नोड एड्रेस है। तो याद रखिएगा कि नोड एड्रेस किसे कहते हैं, लास्ट वाले को, और फर्स्ट वाले को नेटवर्क एड्रेस। और इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो 4 डॉट होगा। ठीक है, डॉट डॉट से अलग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा गया था लास्ट टाइम। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि HTTP में H किसके लिए स्टैंड करता है। हो सकता है कि यहाँ पे हाई दे दे, हाइयर दे दे, और हाइपर तो है ही। तो आपको पहचानना होगा कि H किसके लिए स्टैंड करता है। या फिर कभी कभी ये भी दे सकता है कि T किसके लिए स्टैंड करता है, तो आपको याद रखना है। हो सकता है कि T का एग्जाम्पल दे दे ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसप्रिट, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि T इज स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र एंड टेक्स्ट। तो HTTP जो है यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। तो इसमें से मेन बात ये याद रखना है HTTP का फुल फॉर्म। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्हें अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। या ऑन सोलिसिटेड
तथा जंक ईमेल है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो बोलता है कि आप जाके जंक ईमेल में चेक कर लें या फिर स्पैम में चेक कर लें, हो सकता है कि वो ईमेल आपको स्पैम में मिल जाए। तो आप लोग को ये भी जानना है कि स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम समझ में आ गया ना कि जो भी कोई भी मैसेज है अवांछित है या विज्ञापन है, कोई एडवर्टीजमेंट है, तो ये सब जो है ईमेल में जब आता है तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है और इसे हम अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अवांछित संदेश या विज्ञापन जो लोगों के मेल में भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, तो स्पैम कहलाता है या फिर अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल है। नेक्स्ट है डोमेन नेम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डोमेन नेम एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान कराता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि .गवर्नमेंट हम लोग बहुत बार लिखते हैं, बहुत बार .edu लिखते हैं, बहुत बार .in लिखते हैं, इस तरह से। तो गवर्नमेंट किसके लिए स्टैंड करता है, edu किसके लिए स्टैंड करता है, in किसके लिए स्टैंड करता है, org किसके लिए स्टैंड करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पहचान करता है, तो बता दी किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। जैसा कि .com, .gov, .in, .edu। तो इससे क्या होता है, ये जो डोमेन नेम है ये किस चीज़ को दिखाता है, यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। यह जो डोमेन नेम है यानी कि .com को हम डोमेन नेम कहते हैं। याद रखिएगा डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम जो है जैसे कि .com है, .edu है, .gov है, उसे ही हम कहते हैं। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह से दे दे कि .doc जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का शॉर्ट फॉर्म है, या फिर .pdf, इस तरह से अगर आप लोग को दे दे और .edu दे दे, तो आप लोग को पहचानने के लिए इसमें से क्या है कि इसमें से डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम आपका हो जाएगा .edu। अब हम देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल कि डोमेन नेम के कौन कौन से नाम हैं। तो .acro जब भी लिख रहा है तो ये एविएशन के लिए यूज होता है। .gov सरकारी संस्था के लिए उपयोग होता है। .in भारत के लिए यानी कि इंडिया के लिए यूज होता है। .net नेटवर्क के लिए यूज होता है। .name पर्सनल के लिए यूज होता है। .biz यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बताया जा रहा है। .edu यानी कि एजुकेशन, दैट मीन्स शैक्षिक संस्था के लिए उपयोग किया जा रहा है। .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .mil अगर कभी भी मिल यूज हो रहा है दैट मीन्स कि मिलिट्री यानी कि सैनिक के लिए। एशिया के लिए हम .asi का उपयोग करते हैं। .job यानी कि बोलते हैं ना कि आप लोग कुछ भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो www.something and .job लगाते हैं, है ना। या फिर कोई भी कॉमर्शियल काम है तो www.something and .com। तो ये सारे जो आपके थे ये सारे आपके डोमेन नेम हैं। और डोमेन नेम का फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि .gov किसके लिए स्टैंड करता है तो ईजिली आप लोग बता देंगे, बट .big पूछ दिया जाए या .mil पूछ दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके लिए स्टैंड करता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद कर ले कि .agro जो है एविएशन के लिए, .biz बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .g गवर्नमेंट के लिए यानी कि सरकारी संस्था, .edu शैक्षिक संस्था इसके लिए यूज होता है। .com आप लोग का कॉमर्शियल के यूज होता है। .name पर्सनल के लिए यूज होता है। .asi एशिया के लिए यूज होता है। .mil मिलिट्री जो कि सैनिक के लिए उपयोग होता है। और बाकी छोटी मोटी चीज़ तो आप लोग जानते होंगे जैसे .in इंडिया के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, .job नौकरी के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो आप लोग मुझे लाइक करके बताएं और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के पे चाहिए ये भी बताएं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को मेरी चैनल A to Z फाइन आर्ट अच्छी लग रही है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ और वो भी इस चैनल का लाभ उठा पाएँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।